नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूं जो दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट और ख़ास तौर पे लैंड पूलिंग पॉलिसी से जुड़ी हुई है। अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप लैंड पूलिंग जोन में ज़मीन के मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साथ में एनालिसिस मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी पे आए इस नए अपडेट की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2025 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने एक बड़ा बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है जो दिल्ली के हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपने आप में दिशा बदल सकता है। डीडीए ने अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सभी जोन्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने का ऐलान किया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि कौन सी ज़मीन तुरंत डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है और कौन सी ज़मीनें लीगल या प्रोसीजरल प्रॉब्लम में फंसी हुई है। ये सर्वे 4 मेन जोन्स में होगा, जोन एन, जोन P2, जोन K1 और जोन एल। इन जोन्स में कुल मिला के 95 विलेजेस आते हैं जो दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन एरिया में लोकेटेड है। डीडीए ने इस महीने एक टेंडर इशू किया है जिसमें टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर करने की बात कही गई है जो GIS बेस्ड मैपिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के साथ रिकंसिलेशन पे काम करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर लैंड पूलिंग पॉलिसी है क्या और ये कैसे काम करती है, क्योंकि अगर आप इस पॉलिसी को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सर्वे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, लैंड पूलिंग पॉलिसी एक यूनिक कंसेप्ट है जिससे 2018 में नोटिफाई किया गया था। इसमें लैंड ओनर्स अपनी ज़मीन को वॉलंटरी यानी अपनी खुशी से एक कंसोर्टियम बना के पूल करते हैं और एक मास्टर प्लान के तहत प्लान डेवलपमेंट करते हैं। जब 70% या उससे ज़्यादा लैंड ओनर्स किसी सेक्टर में एग्रीमेंट करते हैं तो ये सेक्टर डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल बन जाता है। इस पॉलिसी में टोटल पूल्ड एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 40% लैंड डीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखता है और 60% डेवलप्ड लैंड ओनर्स को वापस कर दिया जाता है। ये एक फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच है जिसे सबका फायदा होता है। अब बात करते हैं कि इस सर्वे इनिशिएटिव का मतलब क्या है और गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों, ये सर्वे एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आज तक 7,275 हेक्टेयर लैंड जो रजिस्टर हो चुकी है लेकिन ग्राउंड पर डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है। सर्वे के जरिए डीडीए को एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कौन सी ज़मीनें डेवलपमेंट के लिए रेडी है और कौन सी समस्याएं अभी भी बची हुई हैं। सर्वे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक की जाएंगी। पहला, लैंड पार्सल की डिटेल मैपिंग द्वारा एंक्रोचमेंट की पहचान यानी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की पहचान करना। तीसरा, ऑनरशिप से जुड़ी पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करना। इस पूरे एक्सरसाइज का मेन मोटिव डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऐसी इन्वेंट्री तैयार करना जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्लॉट्स या एग्रीकल्चर लैंड पर अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स टाइम बाउंड मैनर में शुरू किए जा सकते हैं। डीडीए के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि ये सर्वे का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। इसके रिजल्ट्स आने के बाद डीडीए डिस्ट्रिक्ट वाइज यूजेबल प्लॉट्स की एक कंप्लीट डिटेल तैयार करेगा जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में रोल आउट किया जा सके। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सपोर्ट में है जो अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रही है। अब स्टैटिस्टिक्स और डेटा देखते हैं तो कुल 95 विलेजेस को इस पॉलिसी के तहत कवर किया गया है जो 5 जोन में डिवाइड करता है। जोन K1 में 21 विलेजेस जिसका टोटल एरिया 2,836 हेक्टेयर है। जोन L सबसे बड़ा जोन है जिसमें 30 विलेजेस हैं और कुल एरिया 8,649 हेक्टेयर है। जोन N में 21 विलेजेस हैं जिनका एरिया 6,496 हेक्टेयर है और जोन P2 में 23 विलेजेस हैं जिनका एरिया 2,640 हेक्टेयर है। इस तरह कुल मिला के 20,000 से 24,000 हेक्टेयर एरिया में 17 लाख हाउसिंग यूनिट बन सकती हैं।
जो लगभग 76 लाख लोगों को एकोमोडेट कर सकती हैं। अब तक 7,275 हेक्टेयर लैंड रजिस्टर हुई है, जिसका ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा है। इसका मेन रीजन है डिलेड अप्रूवल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, पुअर कोऑर्डिनेशन और ब्यूरोक्रेटिक डिले जो डेवलपमेंट प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। लगभग 2,968 हेक्टेयर यानी कुल लैंड पूलिंग एरिया का 17% हिस्सा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से कवर हो चुका है। जोन K1 में 1008 हेक्टेयर, जोन L में 928 हेक्टेयर और जोन P2 में 806 हेक्टेयर और जोन N में 226 हेक्टेयर लैंड का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाना पड़े तो कानूनी जटिलताएं बढ़ जाती हैं और समय भी लगता है। डीडीए को इन एनक्रोचमेंट को रिमूव करना होगा ताकि प्लान डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि कई सेक्टर में 70% कंटीजियस लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, जो सेक्टर को एलिजिबल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लैंड ओनर्स अपनी लैंड पूल नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डिस्ट्रस्ट है कि डेवलपमेंट सही से हो भी पाएगा या नहीं। तीसरी प्रॉब्लम है लीगल डिस्प्यूट की। कुछ लैंड ओनर्स के बीच जमीन की ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जिन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर इन डिस्प्यूट्स को नहीं सुलझाया गया तो डेवलपमेंट शुरू नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सर्वे डेवलपमेंट से रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जिन एरियाज में लैंड रेडी होगी वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बायर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि डेवलपमेंट होने वाली है। दूसरा, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को क्लैरिटी मिलेगी कि किन जोन में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है और किन जोन में अभी समय की जरूरत है। तीसरा, लैंड ओनर्स अपनी लैंड पूल करने के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि डेवलपमेंट प्रोसेस मूव फॉरवर्ड कर रही है और उन्हें 60% डेवलप्ड लैंड मिलेगी। चौथा, अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई बढ़ने से आउटर दिल्ली के एरियाज में डिमांड और प्राइसेस दोनों में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाएगा। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो एडजेसेंट एरिया में प्रॉपर्टी वैल्यूज को और बूस्ट करेगा। अब समझते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो लैंड ओनर्स के लिए सर्वे एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी ज़मीन का स्टेटस क्या है और डेवलपमेंट कब शुरू होगी। इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रायोरिटी साइट्स आइडेंटिफाई होने से उन्हें ये पता चल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। और बायर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगले कुछ सालों में दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग की एबिलिटी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अर्बन डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सकेगा और हाउसिंग सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकेगा, जो अफोर्डेबिलिटी को बेहतर बना सकता है। मेरी पर्सनल एनालिसिस के अनुसार ये सर्वे एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि सर्वे के बाद डीडीए क्या एक्शन लेता है। और सर्वे रिजल्ट के आधार पर प्रायोरिटी सेक्टर्स में तुरंत डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो ये पॉलिसी अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पेपर वर्क एक्सरसाइज बनकर रह गई तो लैंड ओनर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होगा। मेरा मानना है कि डीडीए को 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पहला, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर तुरंत और सख्त एक्शन लेना जरूरी है। दूसरा, लीगल डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द रिजॉल्व करना जरूरी है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अभी काम बहुत स्लो गति से चल रहा है। अगर आप लैंड पूलिंग जोन में लैंड ओनर हैं तो मेरी सलाह आपसे यह है कि डीडी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलर चेक करते रहें सर्वे की डिटेल्स के लिए, और अपने एरिया के कंसोर्टियम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। अगर आप इन्वेस्टर या बायर हैं तो उन सेक्टर्स पर नज़र रखें जो 70% थ्रेशोल्ड के करीब हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट जल्द शुरू होने की पॉसिबिलिटी है और उन एरियाज़ में प्राइसिंग भी कम्पिटिटिव रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट डीडी के लैंड पॉलिसिंग जोन के बारे में और उसके सर्वे से रिलेटेड। मैंने साथ साथ आपको उस पर एक अच्छा एनालिसिस भी दिया। दिल्ली के रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और अगले 6 महीने में इसके रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ कि इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा और दिल्ली को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान डेवलपमेंट मिलेगा, जो ना केवल लैंड ओनर्स को फायदा होगा बल्कि पूरे सिटी को मॉडर्न और डेवलप्ड बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं।
और आप इस सर्वे पर आपको क्या उम्मीद है। अगर आप इंडिया के रियल एस्टेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और मार्केट एनालिसिस चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार और जय हिंद।